हमारे पास केक है, मैंने फर्स्ट कट लगाया 2 पीसेस हो गए, सेकेंड कट पे 4 पीसेस हो गए, आफ्टर 10 कट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस। तो आंसर मेरे पास पहला आंसर आया 1024। और कोई इसके अलावा? एक चीज और ध्यान रखना बच्चे, किसी का आंसर आ जाए तो वहां से सोचना मत शुरू करना, अपना आंसर देना है, अपने तरीके से सोचना है, दूसरे के दिमाग से नहीं सोचना। और कोई? 20 पीसेस। अगर इतना सिंपल क्वेश्चन होता तो शायद मैं ना ही पूछता, ये तो तुम्हें पहले कट कर देना चाहिए। 110 पीसेस, चलो ठीक है, ये भी मैं पूछूंगा कैसे आया है। और कोई? ट्राई किया करो बच्चे, कोई बात नहीं, गलत तो गलत सही। कितना आ रहा है? 110 आ रहा है, ठीक है। चलो और कोई को आंसर है, मुझे लिखवाना चाहता तो बता दो। तो 1024 से शुरू करता हूं, तो मुझे बताओ बच्चे 1024 कैसे आया? हाँ हाँ, फर्स्ट कट कहता है 2 पीसेस बन गए, सेकेंड कट पे 4 पीसेस, थर्ड कट पे कितने हो जाएंगे? मार्कर है, लगा थर्ड कट और 8 पीस बना। और किसी का 1024 था, लो ये मार्कर 8 पीस बनाओ इसके। लगाओ कट्टे। नहीं बना, थर्ड पीस पे तो नहीं बन रहे। अगर बन रहे हैं, अगर थर्ड पे 8 पीस बन गए तो मैं मान लूंगा 1024 ठीक है। हैं? नहीं, मैंने तो इक्वल की तो बात ही नहीं की। आप छोटे बड़े जितने मर्जी वो बना लो, मुझे कोई वो नहीं है। थर्ड कट लगा के 8 पीस बनाओ। नहीं बन रहे? नहीं बने, चलो ठीक है, एक तो आंसर कट हो गया, चलो ये तो कट कर दिया। 20 मैंने पहले ही कट कर दिया था कि इतना आसान नहीं हो सकता। 8 पीस बना रहा है, देखता बच्चे। चलो ठीक है, अब मैं पीस काउंट करता हूं, बैठ जा, कोई बात नहीं, ठीक है। पीसीस देखना, 1 2 3 4 5 6 और ये छोटा सा 7, 8th पीस कहाँ है? और जो 6 बोल रहे थे उनका भी गलत हो गया, क्योंकि मैंने बात मैक्सिमम की कर रहा हूं। तो थर्ड कट पे अगर 6 पीस आपके आ रहे हैं तो इसने थर्ड कट पे 7 पीस बना दिए, तो 6 मैक्सिमम नहीं है, 7 मैक्सिमम हो गया। अब 110 वाले कौन कौन है मुझे वो बताओ बच्चे, कैसे आया था 110? अब हम 110 वाले कितने का डिफरेंस आया था? एक कट पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, उसके बाद है थर्ड पे 6, इसने थर्ड पे 7 प्रूव कर दिया, तो 6 गलत है। यूनिफॉर्म की तो बात ही नहीं, बात तो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीस की बात हो रही है। डिफाइन ऐसे करेंगे कि अगर क्वेश्चन जो है मैंने आपको गलत करवाना था तो मैंने गलत करवा दिया। मैंने यही कहा है कि अपने दिमाग से सोचना शुरू करो। अगर आप बैठे हो आगे पीछे के 4 बच्चे, तो वैसे ही उनके 4-4 5-5 नंबर कम करा सकते हो गलत बोल बोल के। आप गलत बोलते जाओगे, वो गलत टिक करते जाएंगे। जब मैंने ड्राइंग शुरू की तो सबने ड्राइंग बनाई होगी आधों के ज्यादा, ये ड्राइंग दिमाग में चल रही होगी। ड्राइंग पॉसिबल ही नहीं है। कैसे नहीं है बताता हूँ। अब आपने इन्होंने अभी किया कि थर्ड कट में मेरे पीसीस कितने बने? 7 बने। 7 बने थे, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। थर्ड कट पे 7, फोर्थ कट पे क्या हो जाएगा? फोर्थ कट लगा रहा हूं, ध्यान से देखना, ये मेरा फोर्थ कट है। 7 पीसीस पहले थे, अब देखते हैं फोर्थ कट पे क्या बनेगा। 7, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया और ये 11 हो गया। तो 4 कट्स पे 11 पीसीस हो गए। सिंपल सीरीज का क्वेश्चन है बच्चे, सीरीज। चेक करें यहाँ पे, इधर चेक करें कितने का डिफरेंस था। अगला डिफरेंस, अगला डिफरेंस, 5वें कट पे 5 का डिफरेंस, 6वें कट पे 6 और ऐड होके 22 हो गया। 7th कट पे 22 + 7
29 हो जाएगा, 8th कट पे कितना हो जाएगा, 9 और ऐड कर लेंगे 37 हो गया, और नहीं हाँ, और 9th कट पे कितना हो जाएगा 46 हो गया, 10th कट पे कितने पीस हो जाएंगे 56 पीस होंगे। सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें चला गया था, इसमें मेरे पास ये फंडा था कि जब भी मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसीस जनरेट करने थे, या फिर आप इसको ये कह सकते हो कि मेरे पास एक प्लेन है, प्लेन को मैं डिवाइड कर रहा हूं। जब मैंने फर्स्ट लाइन से डिवाइड किया प्लेन को तो 2 पीसीस में वो डिवाइड हो गया। जब मैंने सेकेंड लाइन लगाई तो मेरे पास कितने हो गए, 4 उसके रीजन्स आ गए। थर्ड लगाने पे मैक्सिमम की जो बात हुई थी, तो मैक्सिमम कब जनरेट होना था, अगर मैं थर्ड कट बचे इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट में से पास करता थर्ड लाइन को, तो मैक्सिमम नहीं आएगा। तो मेरा रूल ये हो गया कि जो भी नेक्स्ट लाइन ड्रॉ होगी वो पिछले किसी भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट में से पास नहीं करेगी और पिछली सभी लाइंस को कट करेगी वो। इसीलिए जब हमारी थर्ड लाइन ड्रॉ हुई थी तो ये थर्ड लाइन थी जो पिछली दोनों लाइंस को कट की और इंटरसेक्टिंग पॉइंट में से पास नहीं की। जब मैं फोर्थ लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो इन तीनों लाइंस को कट करेगी और किसी भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट में से पास नहीं करेगी। तो मेरे अपनी थर्ड लाइन जो मैंने फोर्थ ड्रॉ की थी वो ये ड्रॉ कर देता हूं, ये इस वे में। अब जब मैं फिफ्थ ड्रॉ करूंगा तो वो इन चारों लाइंस को कट करनी चाहिए और किसी भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट में से पास नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज थी जो कि 4-5 कट के बाद पॉसिबल ही नहीं होना था। तो ड्राइंग पॉसिबल नहीं थी, लेकिन हमारे पास सीरीज बन जानी थी। ठीक है बच्चे, समझ लगा? ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकली। अब तो बहुत नजदीक था। हाँ जी, सीरीज क्वेश्चन था, सीरीज का क्वेश्चन था। हाँ, सीरीज का क्वेश्चन। ठीक है, चलो ठीक है। मेरे पास 2 टॉपिक है आज के, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक और दूसरा डिस्काउंट। पहले डिस्काउंट करते हैं फिर कोडिंग डिकोडिंग पे आएंगे। ठीक है, रीजनिंग बाद में करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो चले जाते हैं। अब जब मैं डिस्काउंट करवाऊंगा एक चीज ध्यान रखना बच्चे, जब हमने प्रॉफिट की बात की थी हमने कहा था प्रॉफिट 10% है, तो मैंने 10% प्रॉफिट को 1.1 लिखा था। अगर मैं कहता हूं लॉस है 12% का लॉस है, तो 12% लॉस को हम क्या लिख रहे थे, 0.88 लिख रहे थे। लॉस में डिक्रीज। सेम फंडा डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब भी मेरे पास क्या होगा 15% डिस्काउंट, यानी कि 15% डिक्रीज। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0.85। ये लॉस भी डिस्काउंट डिक्रीज था, डिस्काउंट भी डिक्रीज होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फार्मूलाज की। फार्मूला ध्यान से देखना, मैंने कल भी फार्मूले जो थे मैंने कहा था जब भी हमारे पास सेलिंग प्राइस की बात होगी तो सेलिंग प्राइस को मैं प्रॉफिट से डिवाइड करूंगा, और सेलिंग प्राइस को प्रॉफिट से डिवाइड करते हैं तो क्या कैलकुलेट होगा, कॉस्ट प्राइस। हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। अगर सेलिंग प्राइस को मैं लॉस से डिवाइड करता हूं तो भी मेरे पास क्या कैलकुलेट होगा, तो भी मेरे पास कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट होगी। अगर मैं सेलिंग प्राइस को डिस्काउंट से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या कैलकुलेट होगा, मेरे पास यहां पे मार्क प्राइस कैलकुलेट होगी। अब आप ऐसे याद रख सकते हो कि सेलिंग प्राइस के साथ हर चीज डिवाइड होगी, चाहे वो प्रॉफिट है, लॉस है या डिस्काउंट है, टू कैलकुलेट द अदर वैल्यूज। प्रॉफिट एंड लॉस से तो कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट होगी, लेकिन डिस्काउंट से मार्क प्राइस कैलकुलेट होगी, क्योंकि डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटेड एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मुझको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है तो अदर वैल्यूज के साथ ये चीजें मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि कॉस्ट प्राइस के साथ हम प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दें, सेलिंग प्राइस आ गई। कॉस्ट प्राइस के साथ अगर हम लॉस को मल्टीप्लाई कर दें तो सेलिंग प्राइस आ गई। और मार्क प्राइस के साथ अगर मैं डिस्काउंट को 0.85 को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो है वो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज मैं कहता हूं कि मेरे पास जो है कोई डिस्काउंट नहीं है, नो डिस्काउंट। इन दैट केस जो हमारी मार्क प्राइस है दैट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस, वही हमारी सेलिंग प्राइस है। डिस्काउंट ही नहीं दे रहे हम कोई भी, तो मार्क प्राइस इज द सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट जो है वो
मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होगा। मार्क प्राइस के और क्या क्या नाम हो सकते हैं? मार्क प्राइस कह सकते हैं इसको हम प्रिंटेड प्राइस कह सकते हैं, इसको हम लिस्ट प्राइस कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? इसको हम टैग्ड प्राइस भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? ठीक है, टैग्ड प्राइस, जो भी टैग लगा होगा वो प्राइस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कॉस्ट प्राइस है। मान लो कॉस्ट प्राइस मेरे पास 100 है, हमने इसको मार्कअप कर दिया, मार्कअप 80% मार्कअप कर दिया, यानी कि इंक्रीज कर दिया। 80% इंक्रीज 1.8, इसको 1.8 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज माय मार्क प्राइस 180। ये मेरी मार्क प्राइस आ गई 180। अब डिस्काउंट अगर मैं कहता हूं मेरे पास डिस्काउंट 10% है, तो डिस्काउंट इस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। आइदर 180 इज सेलिंग प्राइस, जो मार्कअप है दैट इज हमारा प्रॉफिट। अगर ये मेरी सेलिंग प्राइस है, नो डिस्काउंट है, तो जो मार्कअप है वो हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मैं कहता हूं कि मेरा डिस्काउंट जो है वो 10% है, तो 10% है तो इस वैल्यू का आप 10% कैलकुलेट करोगे, 18 रुपए आ गया। इसमें से 18 रुपए माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 162 हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। या फिर इस वैल्यू का, मैंने 10% बोला था डिस्काउंट अपना, 10% डिस्काउंट यानी कि हमारे पास 0.9 आ गया। इसको अगर आप 0.9 से मल्टीप्लाई करोगे 180 को, दैट इज 18 इंटू 9 हो गया, दैट इज इक्वल टू 162 ही हो जाएगा। ठीक है, अब जब भी प्रॉफिट और लॉस की बात होगी, प्रॉफिट और लॉस इन दोनों वैल्यूज में कैलकुलेट होगा। डिस्काउंट की बात होगी तो डिस्काउंट इन दोनों वैल्यूज में कैलकुलेट होगा। ठीक है, इतना सा फंडा हमारे पास डिस्काउंट का है। बाकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, a tradesman marks his goods at 20% above the cost price and give a discount percentage of 10% for cash payment. What profit percent does he make? 8%। क्या था मेरे पास कि 20% above the cost price, हमारी कॉस्ट प्राइस 100 है, कितनी मार्क प्राइस हो जाएगी मेरे पास? 120 हो जाएगी, क्योंकि हम कॉस्ट प्राइस से 20% अबव 1.2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मार्क प्राइस 120 आ गई। उसके बाद हमें डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट कितना है मेरे पास? 10% डिस्काउंट 0.9 हो गया, इस वैल्यू का 0.9 कैलकुलेट करूंगा, मेरे पास सेलिंग प्राइस इन दोनों के बीच में 108 रुपीज आ जाएगी। इन दोनों में मेरे पास जो डिफरेंस है 8 का डिफरेंस है, 8% डिस्काउंट हो गया। या फिर इन दोनों को माइनस किया, सॉरी प्रॉफिट आ जाएगा, इन दोनों को माइनस किया, 8 आ गया, 8 इज द प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, तो 8% आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन आंसर है? ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड, अ बिजनेसमैन मार्क द प्राइस of his goods 30% more than his cost price. He then sell 1/4 of his stock at a discount of 15% and half of the stock at mark price and the rest at a discount of 30%. Find his gain percentage. Find his gain percentage. हाँ जी, व्हाट इज द आंसर? मेरे पास यहां पे बात हो रही है 1/4, तो मैं अपने टोटल गुड्स 4 यूनिट्स मान लेता हूं या 4 गुड्स मान लेता हूं। ठीक है, मैं अपनी क्वांटिटी 4 लेट कर ली। 4 का अगर मैं 1/4 कैलकुलेट करता हूं तो 1 आ गया, 4 का हाफ करता हूं तो मेरे पास 2 आ गया, और रिमेनिंग मेरे पास 1 आ गया। ठीक है,
A businessman marked the price of his good 30% more than his cost price, यानी कि cost price हमारे पास 100 है, तो हमारे पास जो मार्क प्राइस है वो कितनी हो जाएगी? मार्क प्राइस 130 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर एक यूनिट की कॉस्ट 100 है, 4 की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी। ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या कहा था उसने कि 1/4 ऑफ स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 15% डिस्काउंट, इसका 15% कैलकुलेट करके या तो माइनस कर लो या इस वैल्यू को डायरेक्टली 0.85 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आपकी चॉइस है। तो मैं इसको 0.85 से मल्टीप्लाई करता हूं, 0.85 से मल्टीप्लाई करता हूं, कितना आ जाएगा? 13,565 6 13,810 110, कितना आ गया मेरे पास? कितना आ गया मेरे पास? 110.5 आ जाएगा। ठीक है, यस नो? कितना डिस्काउंट था मेरे पास इसके ऊपर? 15%। इसका 15% कैलकुलेट करके माइनस कर लो 130 में से। यस नो? ठीक है, कोई डाउट किसी को तो बताओ मुझे। चलो, हाँ जी बच्चे, लास्ट में नहीं पता लगा? 130 मेरे पास मार्क प्राइस है, डिस्काउंट कितना होगा? 15% डिस्काउंट है। 130 का 15% कैलकुलेट कर लेता हूं। 15 3 का 45, 4 15, 1 का 15 प्लस 4 195 डिवाइडेड बाय 10, 19.5 रुपए का डिस्काउंट है। 130 में से माइनस कर लेते हैं, 130 में से इसको माइनस किया, मेरे पास कितना आ जाएगा? 110.5 आ गया। ठीक है, चलो, एक आइटम थी तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मेरे पास सेलिंग प्राइस 110.5 आ गई। नेक्स्ट क्या कहा था? सेकंड क्या था मेरे पास? सेकंड क्या कहा था उसके आगे? एंड हाफ ऑफ द स्टॉक एट द मार्क प्राइस, यानी कि ये जो हाफ है, यानी कि 2 जो है ये मैंने 130 के ही सेल कर दिए, कोई डिस्काउंट नहीं दिया। तो एक 130 का था, 2 कितने के हो जाएंगे? 260 के। 2 गुड्स की सेलिंग प्राइस आ गई, एक की 130, 2 की 260 आ गई। थर्ड क्या कहा था इन्होंने? थर्ड था मेरे पास एट ए डिस्काउंट ऑफ, जो रिमेनिंग रह गए मेरे पास, एंड द रेस्ट एट ए डिस्काउंट ऑफ 30%। अब रिमेनिंग कितने रह गए? रिमेनिंग एक रह गया, 30% डिस्काउंट। तो 30% डिस्काउंट 0.7 हो गया। 130 को 0.7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 1391 आ जाएगा। ये टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? 0.5 आ गया, 1 आ गया, 9 6 15, 1 16 6 2 3 4 4 61.5 आ गया। मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, दोनों को माइनस कर लेता हूं, कितना हो गया? 61.5 आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 61 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 15 पॉइंट समथिंग। 15 पॉइंट समथिंग हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज द बी ऑप्शन, 15 3/8%। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। A trader mark his goods 20% above cost price and allow discount of 15% on it, find his gain percent। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी करो। 2%। और कोई? ये 2% ही है, यही सबका। कॉस्ट प्राइस 100 और मार्क प्राइस 120 और मेरे पास डिस्काउंट कितना है? 15%, यानी कि इसको हम 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इसके ऊपर हम 15% कैलकुलेट कर लेते हैं। 15% कैलकुलेट किया, कितना हो गया मेरे पास? 18 रुपए हो गया। 120 में से 18 माइनस करेंगे, 102 रुपए आ गया। ये मेरी सेलिंग प्राइस, ये मेरी कॉस्ट प्राइस, दोनों को माइनस किया, प्रॉफिट इज 2%। ठीक है बच्चे, या इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो भी मेरे पास 102 आ जाएगा, या फिर इसका 15% कैलकुलेट करके 120 में से माइनस कर लेंगे तो भी 102 आ जाएगा। आपकी मर्जी है, जैसे आपको जल्दी लगता है आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, 2%, दैट इज द डी ऑप्शन हमारा आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. A dealer make his goods 20% above cost price. He then allows some discount on it and mark a profit of 8%. The rate of discount is 10%. सेम क्वेश्चन था जैसे किया था हमने अभी से पहले वाला क्वेश्चन. क्या है मेरे पास, कॉस्ट प्राइस 100 है, मार्क प्राइस कितनी होगी मेरे पास 120 होगी, और प्रॉफिट कितना है मेरे पास 8%. तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी, 1.8 से मल्टीप्लाई करते हैं 108 हो जाएगी. ये मेरी सेलिंग प्राइस, ये मेरी मार्क प्राइस. कितने का डिफरेंस है दोनों में, 12 रुपीज का डिफरेंस है. डिस्काउंट 12 रुपए है, डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस 120 रुपए. तो ये 1/10 आ गया. 1/10 इज इक्वल टू 10%. बी ऑप्शन हमारा आंसर है. नेक्स्ट देखते हैं. A fan is listed at ₹150 with a discount of 20%. What additional discount must be offered to the customer to bring the net price of to ₹108? बोलना नहीं है, आप अपनी कॉपी पे लिख लो, बाकी को सोचने दो. जिसका होगा जस्ट रेज योर हैंड. जल्दी, बाकी भी. हाँ जी बच्चे, कितना है 10% है मेरे पास. फैन इज लिस्टेड 150 विद ए डिस्काउंट ऑफ 20%. मेरे पास मार्क प्राइस 150 है और इसके ऊपर डिस्काउंट 10% है, 20% है. व्हाट इज द कॉस्ट सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? अगर मैं इसका 20% निकालता हूँ, 20% 30 रुपीज डिस्काउंट हो जाएगा, 30 माइनस करूंगा, सेलिंग प्राइस 120 आ जाएगी. व्हाट इज द एडिशनल डिस्काउंट कहता, और इसकी इस वैल्यू पे और कितना डिस्काउंट दूं ताकि हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो 108 आ जाए. दोनों का डिफरेंस 12 रुपए अपॉन 120 के ऊपर डिस्काउंट देना है मुझको, 1/10 10% हो जाएगा. ठीक है बच्चे. 1 डिस्काउंट मेरे पास यहाँ पे जो था वो 20% था, मैंने ये वैल्यू निकाल लिया. अब इस वैल्यू पे डिस्काउंट देना है, तो इस वैल्यू पे हमने 12 रुपए और डिस्काउंट दे दिया. तो 120 का 12 रुपए के हिसाब से 10% जो है वो रेट ऑफ डिस्काउंट है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. द प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क ऑन द आर्टिकल कॉस्टिंग हिम 153 टू गेन 20% आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 15%. जिसका हो जाए कॉपी पे लिखो. हाँ जी, कितना आंसर आया? कॉस्ट प्राइस कितनी है मेरे पास 153 टू गेन 20%. गेन 20% यानी कि 153 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये सेलिंग प्राइस आ गई. आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 15%, तो मार्क प्राइस क्या होगी? सेलिंग प्राइस यानी कि 153 इंटू 1.2 को हम डिस्काउंट यानी कि 0.85 से डिवाइड कर लेते हैं, 0.85 से. इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज द आंसर. तो 120 को यहाँ पे 20 लिख लेते हैं ताकि डेसिमल से डेसिमल कट हो जाए. डिनोमिनेटर में 85 है, 17 5 का 85 और 17
9 का, ठीक है, 5 24 का, 24 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 आ जाएगा, 216, यानी कि मार्क प्राइस इज 216, दैट इज बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा आंसर है। बोलो ठीक है, यही चीज लिखवा रहा हूं बच्चे, ध्यान दो, ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। अब कॉस्ट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, तो कॉस्ट को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे, सेलिंग प्राइस आ गई, 1.2 से मल्टीप्लाई किया, 153 आ गया। यहां सॉल्व करने मत लगो, ठीक है, एंड में सॉल्व करते हैं एक साथ ही। उसके बाद अब मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गई और डिस्काउंट दे रखा था 15%, दैट इज 0.85। सेलिंग प्राइस को 0.85 से डिवाइड किया, मार्क प्राइस आ जाएगी। अब यहां पे हमने कटिंग की इसकी वन टाइम, 216 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Sudha buy an article with 25% discount on its mark price. He make a profit of 10% by selling it at rupees 660. The mark price is, बोलना नहीं है, ठीक है, जिसका हो जाए कॉपी पे लिख लो। और ये भी डिस्काउंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, ठीक है, लिख लेना इसको। कल से क्लास मॉर्निंग में है, मालूम है ना? हाँ, अब देखते हैं कितने मॉर्निंग में उठ के आते हैं। सबसे पहले डिस्काउंट है 0.75 है, प्रॉफिट है 1.1 है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। Sudha buy an article with 25% discount on its mark price. He make a profit of 10% by selling it at rupees 660. मेरे पास सेलिंग प्राइस है 660 और जो प्रॉफिट है वो है मेरे पास 1.1। सेलिंग प्राइस को 1.1 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ सुधा, ये आ जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, 600 रुपीज आ जाएगा। अब जो सुधा ने की कॉस्ट प्राइस है वो उसने परचेज किया था किसी से, तो जिससे वो परचेज कर रही है उसकी तो ये क्या होगी, ध्यान से सुनो, सुधा ने परचेज किया था 600 में, लेकिन सुधा ने जिससे परचेज किया था उसकी तो ये क्या होगी, सेलिंग प्राइस है। मुझे उस पर्सन की क्या कैलकुलेट करनी है, मार्क प्राइस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये सुधा के लिए तो कॉस्ट प्राइस है, लेकिन सुधा जिससे परचेज कर रही है उसके लिए ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। हमें क्या निकालना है, हमें मार्क प्राइस निकालना है। अब अगेन मेरे पास जो है सेलिंग प्राइस गिवन है और मुझे क्या दे रखा था, डिस्काउंट दे रखा था, मुझे मार्क प्राइस निकालनी है। तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय डिस्काउंट 0.75। 0.75 होता है 3/4, इसको 3/4 से डिवाइड करते हैं, 3 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा, ठीक है। 3200 इज इक्वल टू 800। सी ऑप्शन इज द आंसर। समझ आया, ठीक है। सुधा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सुधा बाय एन आर्टिकल विद 25% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस, यानी कि जो भी मार्क प्राइस थी उसके ऊपर उसने डिस्काउंट लेके परचेज किया है। तो ये ध्यान रखना है कि ये जरूरी नहीं है कि ये कॉस्ट प्राइस है, फिर सेलिंग प्राइस है और यहाँ पे मार्क प्राइस है। इस साइड भी हमारी पास मार्क प्राइस हो सकती है, और अगर कॉस्ट प्राइस से पहले मार्क प्राइस है तो इन दैट केस ये हमारी सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है बच्चे। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एट व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट आर्टिकल बी मार्क्ड सो as to gain 33% after allowing a customer a discount of 5%?
जल्दी बच्चे, इतना टाइम 40। चलो ठीक है। अगेन मेरे पास क्या दे रखा है, गेन 33%। गेन 33% का मतलब क्या होता है 1.33 एंड डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया 0.95। ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास अगेन 100 लेट कर ली। व्हाट इज माय सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 1.33 को कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगी दैट इज 133 रुपीज। अब मुझे मार्क प्राइस कैलकुलेट करनी है, तो सेलिंग प्राइस को डिस्काउंट से डिवाइड कर लेते हैं। 95 है, 19 पे कटिंग हो जाएगी, तो 19 कितना हो जाएगा ये 7, और ये कितना हो जाएगा 19 5 का पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 100 लग गया, 700 अपॉन 5 कितना हो जाएगा ये 140 हो जाएगा। ये मार्क प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो व्हाट इज माय मार्कअप? मार्कअप क्या है हमारे पास 40% का। ठीक है, दोनों को डिफरेंस डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे, 40% आ जाएगा। तो हमने कॉस्ट प्राइस से 40% अबव मार्क की थी। बी ऑप्शन इज द आंसर, बी ऑप्शन। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, परसेंटेज कैलकुलेट करने इजी हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Even after allowing a discount of ₹32 on an article, a shopkeeper makes a profit of 15%. If the cost price be ₹320, what percentage of profit would he have made if he had sold the transistor at the mark price? करो जल्दी कैलकुलेट। In this case, what is the cost price? 322। प्रॉफिट कितना है 15%। सेलिंग प्राइस निकालते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट से सेलिंग प्राइस कैलकुलेट होगी। प्रॉफिट को अगर मैं 1.15 ले लो, इसको 1.15 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 15% कैलकुलेट कर लो, अगेन आपकी चॉइस है। 15% ज्यादा इजी रहेगा मेरे लिए। ठीक है, तो इसको 15 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 0 तो वैसे ही कट हो जाएगी, 5 3 पे कट हो गया, और ये 5 2 पे, ये 16 into 3 48, यानी कि हमारे पास प्रॉफिट 48 आ गया। ऐड करता हूं, मेरे पास सेलिंग प्राइस 368 आ गई। अब हमें डिस्काउंट दे रखा था, यहाँ पे कितना डिस्काउंट है 32। अगर 32 डिस्काउंट में सेलिंग प्राइस में ऐड करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मार्क प्राइस 400 रुपीज आ गई। आगे क्या बोला इसने, what percentage of the profit would he have made if he had sold the transistor at the mark price? कहता नो डिस्काउंट, ये हमारी सेलिंग प्राइस है, अब कोई डिस्काउंट नहीं है, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होगा, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 80/320, दैट इज इक्वल टू 1/4 कितना होता है 25% होता है। तो 25% सी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस, ए शॉपकीपर चार्जेस ₹540 फॉर ए वॉच। हैड ही नॉट अलाउड एनी डिस्काउंट, he would have made a profit of 20%. What was the cost price of the watch? अब हमें कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है।
मेरे पास क्या गिवन था यहाँ पे 540 क्या गिवन है सेलिंग प्राइस, चार्जेस रुपीज 540, हमारे पास सेलिंग प्राइस है 540 और डिस्काउंट दे रखा है 10%। तो 10% डिस्काउंट का क्या मतलब बताया था मैंने आपको, 0.9 मार्क प्राइस आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे। तो मार्क प्राइस है 0.9, तो दैट इज इक्वल टू 600। 540 को 0.9 से डिवाइड कर लेंगे, 600 मार्क प्राइस आ गई। आगे क्या कहा है, हैड ही नॉट अलाउड एनी डिस्काउंट, अगर कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा तो इन दैट केस ये मेरी सेलिंग प्राइस हो गई। सेलिंग प्राइस 600 है और प्रॉफिट जो है दैट इज 20%, प्रॉफिट 20% यानी कि 1.2। तो कॉस्ट प्राइस निकालनी है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 1.2। तो कितना हो गया, डिवाइड करते हैं हमारे पास आ जाएगा 500 आ जाएगा। बी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। A shopkeeper buy a table fan at a discount of 15% and sell it for rupees 1700. The discount is, simple question, जल्दी बताओ, डिस्काउंट इज, ठीक है, बाय अ टेबल फैन एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% एंड सेल फॉर रुपीज 1700। सेलिंग प्राइस हमारे पास 1700 है, ठीक है, और इसके ऊपर डिस्काउंट जो है वो हमारे पास कितना था, 15%। तो मार्क प्राइस हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1700 डिवाइडेड बाय 0.85। तो 17, 5 का 00, 5 कितना आ गया, 2000। ये मेरे पास जो है ये मार्क प्राइस आ गई। तो डिस्काउंट कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस जो है 300 इज द डिस्काउंट हो गया। कहाँ पे, शॉपकीपर बाय अ टेबल फैन एट ए डिस्काउंट ऑफ 15%। तो शॉपकीपर के लिए तो ये कॉस्ट प्राइस है, लेकिन जिससे वो बाय कर रहा है उसके लिए वो सेलिंग प्राइस है ना। हाँ हाँ, हाँ ठीक है, हाँ वो मुझे लगता है एरर है वो, ठीक है। चलो ये एरर है, इधर सेलिंग कर लो बच्चे, ठीक बोल रहे हैं, सेल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। Mukul bought a TV with 20% discount on the labeled price. Had he bought it with 25% discount, he would have saved rupees 500. At what price did he buy the TV? वो जल्दबाजी है ना, ध्यान रखना है इस चीज। 8000। क्वेश्चन ध्यान से पढ़, एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय, ठीक है। हाँ नहीं, बहुतों ने वही आंसर दिया मुझे, अभी 10,000 ही दिया है मैंने, ठीक है, बट वो डिस्काउंट 20% डिस्काउंट भी तो लेगा। समझ आया क्या था ये, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, ये गलती नहीं करनी है। मुकुल bought a TV with 20% डिस्काउंट विद द लेबल्ड प्राइस,
अगर हम यहाँ पे लेबल्ड प्राइस जो है उसको क्या लेट कर ले, लेबल्ड प्राइस बच्चे मेरे पास यहाँ पे 100 है, ठीक है, और डिस्काउंट 20% है, तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। अब इसने क्या कहा है, हैड इट बॉट इट विद 25% डिस्काउंट, तो 25% डिस्काउंट यानी कि 75 का अगर वो परचेज करे, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास, अगर मेरे पास डिफरेंस 5 का है, लेकिन उसने क्या है मुझे डिफरेंस कितने का दे रखा था, 500 का दे रखा था, यानी कि इसका 100 टाइम्स तो इसका 100 टाइम्स, यानी कि ये हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये मेरे पास मार्क प्राइस आ जाएगी, मार्क प्राइस। उसने मार्क प्राइस नहीं पूछी थी, उसने आगे क्वेश्चन में क्या पूछा था, एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय, तो उसने कितने पे बाय किया था, 20% डिस्काउंट पे किया था, इसका 20% डिस्काउंट 2000 हो जाएगा, 8000 उसकी वो आ जाएगी प्राइस जिसपे उसने बाय किया था, तो दैट इज डी ऑप्शन इज द आंसर। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में डी जिसको दिख गया डी है 8000, वो तो ठीक है, अगर डी की जगह नन ऑफ दीज होता तो फंस जाते बहुत सारे बच्चे, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है इस चीज पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग अ बुक एट 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द बुक इज, ठीक है, आंसर मत बोला करो, मुझे इशारों में बता दिया करो। अरे इतना मुश्किल तो है नहीं, कॉस्ट प्राइस को क्या लेट कर लेते हैं 100, प्रॉफिट कितना है 12%, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 112 होगी, आफ्टर आएंगे डिस्काउंट ऑफ 10%, डिस्काउंट मार्क प्राइस, तो हमारे पास आ गया 112 सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 0.9, ठीक है, रेशियो निकालनी है, किस किस की रेशियो निकालनी है, दिस रेशियो दिस, दोनों की रेशियो निकाल लेते हैं, 100 रेशियो 112 डिवाइडेड बाय 0.9, तो 0.9 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 90, रेशियो आ गई मेरे पास 90 रेशियो 112, रेशियो में कॉमन फैक्टर एलिमिनेट हो जाता है, 0.9 एलिमिनेट हो गया, ठीक है, और कटिंग करते हैं 2 पे 245 का और 256 का, ऑप्शन बी इज द आंसर, बी ऑप्शन आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, a customer purchased an office bag with the price tag of ₹600 in a sale where 25% discount was being offered on the price. The customer was given a further discount of 10%. The final amount paid by the customer was, कितना आ गया 405 क्या था क्वेश्चन, द कस्टमर परचेज एन ऑफिस बैग विद अ प्राइस टैग ऑफ ₹600, तो 600 हमारे पास क्या है बच्चे, सेलिंग प्राइस की कॉस्ट प्राइस है, प्राइस टैग मार्क प्राइस है ये मेरे पास ₹600,
तो 25% डिस्काउंट है 0.75 एंड अदर ऑफर्ड नेक्स्ट कितने का था मेरे पास, फर्दर डिस्काउंट इज 10% 0.9 आ गया। ठीक है, ये मेरे पास 3/4 होगी, ये मेरे पास 9/10 हो गया। कटिंग कर लो, आंसर बताओ मुझे कितना आ गया। 0 0 कट हो गया मेरे पास, 4 पे कटिंग किया 15 हो गया। ठीक है, 15 इंटू 9 कितना हो गया 135। 135 को 3 से मल्टीप्लाई किया 405 आ गया मेरे पास। सी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एन अम्ब्रेला मार्क्ड एट ₹80 is sold for ₹68, discount percent. ए ऑप्शन। ठीक है, ये मेरे पास मार्क प्राइस है, ये मेरे पास सेलिंग प्राइस है, डिस्काउंट आ गया मेरे पास 12 रुपए अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, ये 5, ये 3, 3, 4, 4, ये 4 सॉरी, ये 4 और ये 3 इंटू 5 इज 15%। ए ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। A retailer buy a swing machine at a discount of 15% and sell for ₹1955. Thus he makes a profit of 15%. The discount is, जल्दी से डिस्काउंट कितना होगा? क्यों, सिंपल तो है, ये सेम क्वेश्चन तो करवाया है। नेम चेंज हो गया, स्विंग मशीन आ गया, बाकी तो सेम ही था, वैल्यू चेंज हुई है। सेम करवाया अभी मैंने 6-7 क्वेश्चन पहले। मुझे क्या बता। अब देखो, अ रिटेलर बाय अ स्विंग मशीन, बाय एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। ये बाय यहां पे है मेरे पास डिस्काउंट, जो मार्क प्राइस थी इसके ऊपर से डिस्काउंट माइनस हुआ, ये सेलिंग प्राइस आ गई जो कि रिटेलर की कॉस्ट प्राइस बन गई। ठीक है, अ रिटेलर बाय स्विंग मशीन एट ए डिस्काउंट ऑफ 15% एंड सेल इट फॉर ₹1950। और कितने की सेल की इसने? 1955 की सेल की। और प्रॉफिट कितना था? 15%। 15% प्रॉफिट का मतलब है 1.15। अगर मैं सेलिंग प्राइस को डिवाइड करूंगा तो इट इज माई कॉस्ट प्राइस। ये रिटेलर की कॉस्ट प्राइस आ गई 1955 डिवाइडेड बाय 1.15। कितना आ गया? ये 1700 आ गया डिवाइड करके, ये आ गया 1700। अब क्या हुआ? ये रिटेलर की कॉस्ट प्राइस है, लेकिन जिससे इसने परचेज किया है उसकी ये सेलिंग प्राइस है। तो ये सेलिंग प्राइस आ गई जिससे रिटेलर परचेज कर रहा है। एंड द डिस्काउंट इज, डिस्काउंट कितना था हमारे पास? डिस्काउंट कितना था? कितना परसेंट था? 15%। और डिस्काउंट अगर मेरे पास 15% है तो इस वैल्यू को मैं किससे डिवाइड कर लूंगा? 0.85 से डिवाइड कर लूंगा। डिस्काउंट डिवाइडेड बाय सॉरी सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय डिस्काउंट, मार्क प्राइस आ जाएगी। तो हमारे पास मार्क प्राइस कितनी है? ये 1700, 17.5 आ गया, 5 2 10 आ गया, 2 zeros ऊपर आ गई 2000। यानी कि जो मार्क प्राइस थी वो 2000 थी और 2000 के ऊपर डिस्काउंट कितना मिला था उसको? 15%। ठीक है, तो कितना हो गया? 300। यानी कि सी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी।
चलो ठीक है। एक ईयर सीबीएल नायब तहसीलदार का चैनल है, मालूम है ना? सीबीएल नायब तहसीलदार का चैनल है टेलीग्राम पे, ठीक है। जो हमारे अपने बच्चे हैं जो पिछले 1.5 साल से हमारे पास तैयारी कर रहे हैं उनको तो मालूम है, जो नए हैं वो भी उस चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। उस चैनल पे कोई भी हम चेंजेस करते हैं, कुछ भी हमने डालना है तो वो हम उस पर इंफॉर्मेशन आपको देते रहते हैं, ठीक है। तो एक तो वो ज्वाइन कर लो। अब उसमें एक हम टेलीग्राम ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। जो ये बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं उनका लिंक आ जाएगा उसी चैनल के ऊपर, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो कर जाओ, बेटर है। आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन जीएस या सीसेट या फिर कुछ भी आ रही है वो आपको उसमें आती रहेंगी, ठीक है बच्चे। कोई डाउट? ठीक है। कोई नए बच्चे आए हैं वो भी ध्यान रखना, कल क्लास सुबह 7 बजे है, ऐसा ना हो कि बच्चे शाम को 5 बजे आ रहे हो कि 5 बजे क्लास है, ठीक है। जो वर्किंग भी हैं वो भी 7 बजे आ जाना, चाहे यहाँ से 15-20 मिनट पहले भाग जाना। चलो मैं पहुंच जाऊंगा, मैंने तो 6:30 बजे का बोल रखा है सबको 6:30 बजे आके सेटअप होगा, ये 6:45-7 बजे आके, ठीक है। इसको टाइम लगता है, इसको होने में टाइम लगता है। चलो हाँ जी बच्चे, कल का टॉपिक अभी डिसाइड करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है मेरे पास, एट व्हाट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क अ रेडियो दैट कॉस्ट हिम ₹1200 इन ऑर्डर दैट he may offer a discount of 20% on the mark price and still make a profit of 25%। तो मुझे क्या निकालना है? मार्क अ रेडियो, मार्क प्राइस निकालनी है। क्या आंसर आया इसका? 1875। कोई डाउट किसी को? चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, the mark price of radio is ₹1920. The shopkeeper allowed discount of 10% and gain 8%. If no discount is allowed, his gain percent would be same question अभी करवाया था हमने, जल्दी। मार्क प्राइस कितनी है हमारे पास? 1920। मुझे सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है, मेरे पास डिस्काउंट कितना है? 10%। तो डिस्काउंट 10%, 192, इसमें से 192 माइनस कर लो, या फिर इसको हम क्या कर लेते हैं, 10% यानी कि 0.9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.9 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1728। अब मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गई। अब सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, हमारे पास गेन है 8%, तो इसको हमने किससे डिवाइड करना है? 1.08 से डिवाइड कर लेना है। तो दिख रहा है 12 पे कटिंग होगी इसकी, ये कितना आ गया? 1600। नो डिस्काउंट, ये मेरी सेलिंग प्राइस होगी, ये मेरी कॉस्ट प्राइस होगी, तो कितना डिफरेंस हो गया? 320 प्रॉफिट आ गया, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 1600, कितना हो गया ये मेरे पास? 20%। ऑप्शन बी इज द आंसर। गुड बच्चे, शाबाश। बाकी भी जल्दी किया करो, ठीक है। समझ लग रहा है कैसे कर रहे हैं? कुछ नहीं लिखना, सिर्फ यही चीज चलती है इस पे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, यहाँ से उधर कैसे जाना है, इधर से इधर कैसे जाना है। कई बार डिस्काउंट यहाँ होता है तो वो चीज चेक करनी है, और कुछ नहीं है डिस्काउंट में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। Tradesman marks his good 30% more than the cost price. He allow a discount of 6 1/4%. Then his gain percent is 6 1/4%। कितनी फ्रैक्शन होती है?
नहीं याद कर रहे हो फ्रैक्शन, मैं बोल रहा हूं फ्रैक्शन याद करनी है। व्हाट अबाउट 1/8? 1/8 कितना होता है? 12.5%। बोथ साइड हाफ कर दो, कितना हो गया? 1/16 कितना हो जाएगा? 6.25%। ये 6.25% ही तो है। 1/4 कितना होता है? ठीक है, 1/16 होती है ये फ्रैक्शन। सी ऑप्शन क्या क्वेश्चन था? ए ट्रेडमैन मार्क्स हिज गुड्स 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। हमारी कॉस्ट प्राइस 100 है, 30% मोर यानी कि मार्क प्राइस 130 आ गई। अब मुझे यहाँ पे डिस्काउंट दे रखा है 1/4% यानी कि 1/16 हमारा डिस्काउंट है। ठीक है, 1/16 यानी कि अगर मेरे पास इस वैल्यू का 1/16 में माइनस करूं तो व्हाट इज माय सेलिंग प्राइस? मेरी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? कितनी हो जाएगी? 130 का यही होगी। हाँ जी बच्चे बताओ, अगर मेरे पास 1 रुपी मार्क प्राइस है और डिस्काउंट मेरे पास 1/16 है तो दोनों को माइनस करूंगा तभी सेलिंग प्राइस आएगी 15/16। लेकिन 1 की जगह मेरे पास यहाँ पे जो मार्क प्राइस थी वो 130 थी, ये मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गई। अब मुझे आगे क्या दे रखा है? देन द गेन परसेंटेज। अब गेन परसेंट क्या है? दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 100 की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100 है। जो दोनों का डिफरेंस है दैट परसेंट इज प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो कितना हो गया? माइनस कर रहा दोनों को, 1600 हो गया। उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो गया? या फिर कटिंग भी कर सकते हो, रहने दो कटिंग। 1600 मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 15 0 15 3 45 4 15 + 4 1950 कितना हो गया? ये 350 डिवाइडेड बाय 16। कटिंग कर लेते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 175/8 वाली मेरी आंसर होगा। तो यहाँ पे ये और ये तो बनेगा नहीं, या तो नन ऑफ दीज होगा। डिवाइड कर लेते हैं, 8 2 का 16 और 8 1 का 8 7/8 21 7/8%। देख मुझे अप्रोक्सीमेशन पे कहीं नन ऑफ दीज ना हो जाता। हाँ, अगर नन ऑफ दीज ना होता फिर अप्रोक्सीमेशन पे गेम कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन उस केस में चारों ऑप्शंस गिवन होने चाहिए थे मुझे, फिर अप्रोक्सीमेशन कर ले। ठीक है, क्योंकि नन ऑफ दीज कहता है कि एग्जैक्ट चाहिए था मुझको। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट a showroom is ₹2000 and it is being sold at successive discount of 20%, 10%. The net selling price will be. Simple question है, जल्दी बोलो। इतना टाइम थोड़ा है। ये कितना हो गया? 0.8 हो गया। ये कितना हो गया? 0.9 हो गया।
8 और 9 को मल्टीप्लाई किया 0.72 हो गया। 0.72 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? लिस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। 72 को 2 से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्टली 144 आ रहा है। और कौन सी ऑप्शन 144 चल रही है? एक ही चल रही है, बी ऑप्शन। एक ही ऑप्शन है, ठीक है कि नहीं? मार्क प्राइस मल्टीप्लाई फर्स्ट डिस्काउंट, 80% का 0.8 हो गया, 10% का 0.9 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? A man purchased an electric heater whose printed price is 160. It is received 2 successive discount of 20% and 10%. He paid. Same question. जल्दी सेम क्वेश्चन है। बोलो ठीक है, सेम क्वेश्चन है। 160 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई 0.9, ठीक है, अपॉन 100 आ गया। अगर डेसिमल हटाता हूं, एक जीरो कट के डिनोमिनेटर में 10 आ गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 इंटू 9 72, 72 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 2 का 32, 2 3 कैरी, 16 इंटू 7 112 प्लस 3 115 अपॉन 10 है, यहाँ डेसिमल लग गया 115.20। डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 64% ऑफ द मार्क प्राइस। द कैलकुलेट द गेन परसेंट आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 12%। सिक्सटी 4% ऑफ द मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस 100 है और इसका 64% कैलकुलेट करूंगा तो कॉस्ट प्राइस जो है वो 64 ही आ जाएगी। ठीक है, आगे क्या कहा था? कैलकुलेट द गेन परसेंट आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 12%। इस वैल्यू का 12%, 12 आ गया, 88 मेरे पास जो है वो सेलिंग प्राइस आ गई। ठीक है, क्या निकालना है मुझे? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया? कितना डिफरेंस आ गया? 24 डिवाइडेड बाय 64, ठीक है, इंटू 100। तो कटिंग कर लो, कितने पे कटिंग हो रही है? 8 3 का 8, 8 का 3/8 कितना परसेंट होता है? 1/8 12.5, 3/8 37.5%। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन आंसर होगी? डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd। A discount series of 10, 20, 40 is equal to a single discount. मार्क प्राइस 100 है, पहला डिस्काउंट 10% 0.9, सेकेंड डिस्काउंट 20% 0.8, थर्ड डिस्काउंट 40% 0.6 आ गया। ठीक है, इन दोनों के डेसिमल हटाता हूं, 100 कट हो जाएगा, इसका डेसिमल हटाऊंगा तो डिनोमिनेटर में 10 आ गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 इंटू 6 48, 48 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा? 480 माइनस 48 कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास 4
432 डिवाइडेड बाय 10 43.2 आ गया। यानी कि मार्क प्राइस अगर 100 है तो दिस इज माय सेलिंग प्राइस, सिंगल डिस्काउंट कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 100 माइनस 43.2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 56.8%। बी ऑप्शन इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चे, समझ आया डिस्काउंट? ठीक है, कईयों की स्पीड अच्छी थी, कई बीच में लिख के कर रहे थे स्पीड और अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, पर फिर भी अच्छा था। ठीक है, तो डिस्काउंट में इतना ही बहुत है।